गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे 8.1। ठीक है, इसका पिछला वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का टेलर दे चुके हैं, तो हम लोग देखेंगे आज मैट्रिक्स मेथड। कल भी मैंने बताया था कि दो इक्वेशन यदि रहेगा तो उसको हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन रहेगा, दो वेरिएबल का इक्वेशन रहेगा तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन त्रिगणित करते हैं, 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7। अब यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट कि इससे हम लोग बहुत सारे, मैंने बताया है कि ऑलरेडी जो है हम लोग 3 मेथड 10th में पढ़ चुके थे, लेकिन 4th मेथड जो है हम लोग इंटर में पढ़ने जा रहे हैं। इसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे 2 है, 5 है, 3 2, इसको लिख दीजिएगा 2 5 3 2। अब b = जो आएगा 1 आएगा, 7 आएगा, और x = जो आएगा x और y आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। 2 5 3 2, 4 - 15 क्या होगा 11। फिर उसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट लगता है कल ये क्वेश्चन बताए थे क्या? ये क्वेश्चन बताए थे कल ना? चलिए कोई बात नहीं। देखिए 2 का उल्टा 2, 5 का उल्टा 3, 3 का उल्टा 5, 2 का उल्टा 2, प्लस माइनस प्लस माइनस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे स्टूडेंट। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो देखिए जो एडजॉइंट हम लोग का आया 2 - 5 आया, 2 - 5 आया, -3 और 2 आया, और डिटर्मिनेंट्स माइनस में 11, माइनस से डिवाइड करें, यहाँ कुछ नहीं है, ये आएगा। तो -2 5 3 -2। बहुत आसान है स्टूडेंट, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 6 मार्क्स का चैप्टर है। अब अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मेथड, चलिए यहाँ से नोट कीजिए। तो x = A इनवर्स B। अब x y 1/11, A इनवर्स का वैल्यू बताइए। A इनवर्स का वैल्यू कितना अभी आया था, मिटा दिए ना। चलिए अभी ये इनवर्स हम लोग कितना लाए थे भाई, थोड़ी हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 5 पीछे मिटा दिए, हम देख नहीं पाए, चलिए लिखते रहते हैं। तो अभी हम इसको बताए थे, ये क्या, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा इसका उल्टा 3 होगा, और इसका उल्टा जो होगा 5 होगा, इसका उल्टा जो होगा 2 होगा। आप बताए थे ये, तो क्या होगा आप लोग का, प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो आएगा 2 - 3 - 5 और 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -11 आया था ए का डिटर्मिनेंट्स, तो माइनस से डिवाइड, यहाँ हो जाएगा कितना, -2 होगा, यहाँ होगा 5, यहाँ हो जाएगा 3 - 2। तो ध्यान दीजिए ये जो है 17 है,
अब हम लोग इसको इंटू करते हैं तो एक्स वाई, अब इसको इंटू करेंगे कितना आएगा -2 7 5 35 आ जाएगा और 10 -14। तो यहाँ पर एक्स वाई हो गया 33 कटेगा तो एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू -1, ये दो कॉलम का बन जाएगा स्टूडेंट। तो इसका 8.1 का सेकेंड भी बन जाएगा स्टूडेंट, थर्ड भी बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा। मान लीजिए सपोज दैट इस एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, मान लीजिए x + 5 x + y = मान लीजिए 6 दे देता है, इस तरह करके दे देता है। और मान लीजिए दे देगा x - y और माइनस में 8 = 0 दे देगा, ठीक है। तो इसको कैसे, बहुत विद्यार्थी ऐसा जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है देखता है कि सीधे सीधे बराबर में रहता है, अरे भाई तो इसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता हूँ, प्लस को माइनस कर देना और x - y = 8 कर देना, क्या उसी तरह की इक्वेशन आया कि नहीं। अब ये मैट्रिक्स हो जाएगा क्या, वो a 1 1 1 - 1 और b = ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को ध्यान देना है, उसको ध्यान देना है। तो 3 रो 3 कॉलम जो एग्जाम में आता है उस पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग 2 नंबर देखिए, इसमें तो बहुत क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन सब क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत नहीं। x - y + z = 4, x - 2y - 2z = 9, 2x + y + 3z = 1। ध्यान दीजिए, लिखा एग्जाम में रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ये रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में यही आपका इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, 6 नंबर का पूछेगा। 3 इक्वेशन से एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नोट करते जाइएगा, ये मैट्रिक्स लिखिएगा 1 - 1 1 1 - 2 -2 2 1 3, और बी मैट्रिक्स लिखिएगा बराबर के इधर वाला, और एक्स मैट्रिक्स लिखिएगा एक्स वाई और जेड। तो ये नोट कीजिए जल्दी। चलिए अब हम लोग ए का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, तो इसको मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट कीजिएगा। तो देखिए इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, -2 -2 1 3 होगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। जब हम एक को बाहर करेंगे इसके सामने वाला कॉलम को ढक देंगे, रो को ढक देंगे, तो -2 1 3 लिखेंगे स्टूडेंट। प्लस होता है माइनस होता है, माइनस होता है माइनस में है, इसलिए मैंने प्लस कर दिया। अब इसको हम ढक देंगे और इसको हम ढक देंगे, ठीक है। जिसको हम बाहर करेंगे उसके सामने वाला कॉलम और रो को ढक देना है। तो 1 - 2 और क्या होगा 2 3, यानी इसको ढक दिए, इसको ढक दिए, तो 1 - 2 2 3, मिस्टेक होगा, गलत हो जाएगा। 6 नंबर इतने में, एक हल्का सा भी मिस्टेक करोगे स्टूडेंट पूरा 6 मार्क्स गलत चला जाएगा। तो इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, तो 1 - 2 2 1। अब डिटर्मिनेंट जहाँ गलत हो गया स्टूडेंट आपका 6 नंबर चल गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 6 मार्क्स का है, बच्चा एक नंबर से फेल भी कर सकता है, कर जाता है, ठीक है। तो माइनस में आ रहा है, देखो इससे इसमें गुना करेंगे तो -6 आ रहा है, और माइनस में होता है और माइनस में है 2, तो क्या होगा प्लस, और +1, अब कितना होगा 3, और माइनस होता है तो माइनस में आ रहा है 4,
फिर प्लस, तो 1 प्लस 4, तो कितना आया? -4 आया, 7 आया, 5, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। तो ये का डिटर्मिनेंट्स निकल गया स्टूडेंट। हम लोग क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके बाद ए इनवर्स निकलेगा, उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मेथड। चलिए नोट कीजिए इसको। नोट करते जाएंगे। अब देखिए एडजॉइंट निकालना है स्टूडेंट। लेट एडजॉइंट ऑफ A11, A12, A13, A21, 22, 23। ध्यान देंगे स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िए, 6 मार्क्स का है, ठीक है स्टूडेंट। जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा जाएगा बाबू, बता दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हजारीबाग में मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या है कि उस समय हल्का फास्ट चलेगा, ठीक है। तो देखिए पढ़ोगे तो आप 80-90 प्लस कर सकते हो, 80% से भी ज्यादा 90% भी ला सकते हो मेरे स्टूडेंट। तो मेरा कहने का मकसद है कि पढ़ोगे अभी कुछ तो नॉलेज रहेगा, और उस समय बाउंस कर जाएगा, तो मेरा कुछ नहीं लोगे, ठीक है। तो ध्यान दोगे। अब हम एक 11 कैसे निकालते हैं? ये 11 हम निकालते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। दोनों मैंने बताया था 7.1 में कि दोनों जोड़ने के बाद जब इवन आता है तो प्लस लिखना, 1 1 2 इवन है ना, तो प्लस करना। अब देखिए कैसे निकालते हैं 11 यानी कोफैक्टर 11 कैसे निकालते हैं। तो चलिए ये 11 ये है, तो इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, तो -2 होगा, और -2 होगा 1 3 होगा, तो प्लस -6 और +2 कितना आ गया? -4 आ गया। अब 12 निकालोगे स्टूडेंट, तो ये ऑड नंबर आ रहा है, तो माइनस लिखोगे, और ये हमारा 12 है, तो इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा, और इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिएगा। क्या लिखिएगा? 1 -2 2 3। हल्का सा मिस्टेक करेंगे, हम भी हल्का मिस्टेक करते हैं, मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए एक एक चीज, अलजेब्रा ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एक एक चीज भी जानना जरूरी है स्टूडेंट। आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। -7 हो गया। अब 12 30 निकालेंगे स्टूडेंट, 3 1 4 इवन नंबर आ रहा है तो प्लस कर देना। 13 1 है ना, तो इसके सामने 1, तो इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, तो 1 -2 2 1, तो हो जाएगा कितना? 1 + 4, तो कितना हो जाएगा? 5। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, देखिए आप लोग जब मैंने ऑनलाइन क्लास नहीं स्टार्ट किया था उस समय आप लोग चिल्ला रहे थे सर ऑनलाइन चालू कीजिए, ऑनलाइन चालू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप घर पर हैं, ठीक है, लेकिन हमको सब पता चल जाता है कि कौन विद्यार्थी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखते हैं व्यू कितना आ रहा है, मेरा वीडियो जो हम बना रहे हैं आप देखते हैं व्यू कितना आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, ठीक है। हम जान रहे हैं वर्षा हो रही है, लाइन वगैरह नहीं रहता होगा, बहुत तरह की परेशानी आप लोग को है, मेरे पास परेशानी नहीं है, आप लोग को परेशानी है। हम मोबाइल चार्ज करते हैं धरतीयमगढ़ की, और तुम लोग का जो है लाइट नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए कोच नहीं है बस, तो चलिए देखिए 2 और 1 3 ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस कर देंगे हम लोग। अब देखिए 21 कौन है? 1 है ना, तो इसको ढक देंगे,
इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे। -1 1, देखिए इसको अच्छी से ये ढक देंगे और एक ढक देंगे। -1 -1 1 1 3, -3 -1 क्या होगा? माइनस में 4, माइनस माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा, देखिए इक्कीस ये है, एक इक्कीस है, इसको ढक देगा, इसको ढक देगा। -1 1 1 3, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब ये 22 निकालिएगा स्टूडेंट, ये 22 निकालिएगा तो ये प्लस होगा, क्यों? इवेन आ रहा है, ऐसे आप जानो नहीं स्टूडेंट, प्लस अल्टरनेट, प्लस माइनस अल्टरनेट देखना। अब 22 कौन है? -2 है, तो इसके सामने वाला कॉलम को ढक दो और इसका रो को ढक, इसके डायरेक्ट इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे। तो 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3, तो हो जाएगा 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। ये 23 निकलेगा, तो यहाँ माइनस होगा 23 है, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए। 1 - 1 2 1 1 -1 2 1। ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए ये 23 है, इसको ढक दे रहे हैं, ये इसके सामने वाला ढकेंगे, फिर इसके सामने वाला ढकेंगे, तो 1 - 1 2 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा 1 + 2 क्या होगा? -3। अब ये 31 काहे गप करती है तुम लोग जी? ये 22 में 1 1 2 3 होगा। हाँ, ये 22 में ना 1 1 2 3 होगा। 22 में फिर होगा नीचे देख लेते हैं। चलो देखो इधर देखिए, ये 22 है, तो इसको हम ढक देंगे, इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, तो 1 1 1 1 2 3 ना। चलिए ठीक, 1 1 2 3 है, 3 - 2 होगा और 3 - 2 होगा। तुम लोग गप करती है, ध्यान इधर चल जाता है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से देखिएगा, अब हम लोग क्या है 22 23 है, इसको ढक दीजिए और इसको ढक दिए, इसको ढक दिए 1 - 1 2 1, ठीक है। 1 - 1 2 1, तो 1 आ गया और माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से 31 देखना है, गप करती है। 31 देखिए, वीडियो में भी जा रहा है, पता चल रहा है, हाईलाइट हो जाएगी तुम लोग। तो देखिए 31 जो है ना, 31 क्या है? मेरा 2 है, तो इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे। -1 1 -2 -2, हल्का सा मिस्टेक हुआ, गया तुम लोग का 6 नंबर, ठीक है। देखिए कितना एक एक चीज देखना पड़ता है। तो देखिए 31 जो है, इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, तो -1 1 -2 -2 है, -2 -2 -2 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस होता है, माइनस में आ रहा है प्लस, तो हो जाएगा 4 31। अब यहां से 32 अब 32 देखिए, हम लोग का 32 ये है, ठीक है। इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा और इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा। क्या लिखिएगा? 1 1 1 -2 1 1 1 -2। ध्यान दीजिएगा, 1 1 इसको ढक दीजिएगा, अब इसको ढक दीजिएगा, इसको 1 1 1 -2। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब एक बच रहा है हम लोग को 33 है। चलिए लिखता नहीं है क्या? चलिए
अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आ जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, अब फिर यहाँ पूरा लिखने के बाद फिर लिखिएगा स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट मेरा ये है ना, अब इसको लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये कितना है स्टूडेंट, -4, ठीक है, -4 यहाँ भरे लिखेंगे, -7 ये लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए कितना होगा, -4 -7 और 5, -4 -7 और 5, अब हो जाएगा 4 1 4 1 -3, ठीक है, 4 1 -3, ठीक है, 4 1 -3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 4 और 3 है ना, एक बच रहा है, एक घट रहा है निकालने के लिए, तो 4 3। अब हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके पीछे जस्ट निकाल लीजिएगा। चलिए हम पीछे बता देते हैं, ये 33 क्या है, बोलिए, 1 -2, तो कितना हो जाएगा, प्लस -2 और +1 कितना आएगा, -1। तो ये निकल गया हम लोग का। तो 33 तक हम लोग निकाल लिए हैं। अब यहाँ ट्रांसपोज है स्टूडेंट, तो ट्रांसपोज लिखिएगा। तो इसको एक एक स्टेप ध्यान से देखना है स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 1 -3 4 3 -1, तो ये एडजॉइंट है। अब हम लोग ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखिए एडजॉइंट में निकल गया, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 ये निकल गया। और डिटरमिनेंट कितना आया था स्टूडेंट, 8 आया था। तो हम लोग का आ गया 1/8 -4 4 -7 1 3 5 -3 -1। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग का ये यूनिवर्स निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मेथड, अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मेथड x = A इनवर्स B। यहां तो नोट कीजिए, 6 नंबर ऐसे आएगा। जो पहले नहीं पढ़ा रहेगा 7.1 उसको कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो 7.1 जो नहीं पढ़े स्टूडेंट, तो फर्स्ट 7.1 का फर्स्ट वीडियो से देख लीजिएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि 6 नंबर की बात है। क्या होगा, अब हम लोग फॉर्मूला अब देखिए एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड 1/8 -4 4 4 और बी क्या है, बी बताइए, 491 है बी का वैल्यू। चलिए अब एक्स वाई जेड, अब इंटू कीजिए, 5.2 का यूज होगा स्टूडेंट। अब गुना पढ़ा है ना, चलिए 4 चौक 16 -16 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 4 7 चौक 28
और 9 + 3 5 × 20 27 -1। तो देखिए एक्स वाई जेड कितना आ रहा है 40। 40 में 16 गया 24। अभी कितना आ रहा है बोलिए -16 आ रहा है क्या? अब इसको कितना -8 आ रहा है। आप देखिएगा स्टूडेंट एक्स वाई जेड, तो देखिए 8 या 24 8 दूनी 16 और 8 तो आंसर हो गया स्टूडेंट x = 3 y = -2 और z = -1। ये आंसर स्टूडेंट। आप इस क्वेश्चन को आप समझ गए स्टूडेंट। आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें, इसके आधार पर आपको लगभग मिलेगा 20-30 क्वेश्चन दे दिया है एक ही टाइप का। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए तो देखिए 2 का सेकंड बन जाएगा स्टूडेंट, थर्ड भी बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा 2 का। ठीक है, 6 भी बन जाएगा, 7 देखिएगा 2 का 7 में हिंट करता हूँ स्टूडेंट। 2 का 7 क्या है 2x - 3y + z = -1 है, और x - 2y + 3z = 6 है, और -3y + 2z = क्या है 0 है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहाँ कुछ नहीं रहेगा देखिए x यहाँ भी है, y z है, x y z है, यहाँ x नहीं है, तो जहाँ नहीं है ना स्टूडेंट वहाँ अपने से 0x ले लेना। जहाँ y नहीं रहेगा स्टूडेंट वहाँ 0y ले लेना। जहाँ z नहीं रहेगा वहाँ क्या ले लोगे 0z। जैसे मान लीजिएगा एक इक्वेशन मैं लेता हूँ x + y = 1। ठीक है, और z + y + z = 2 ले लेता हूँ। अब हम x + z ले लेता हूँ, मान लीजिए 3, कुछ भी रह सकता है ये नंबर। अब इससे तुमको बोलेगा कि x y z का वैल्यू निकालिए। मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है, तो बहुत ऐसा स्टूडेंट है स्टूडेंट जो देखते ही बेहोश हो जाएगा, जो शुरू से नहीं पढ़ेगा वो देखते ही कहेगा। क्वेश्चन यही है कि कभी कभी क्वेश्चन घुमाता है तो लोग कहता है सर घुमा दिया। ठीक है, यानी घुमा दिया मतलब घूम गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद है कि मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना। एक्स वाई है, 0 जेड नहीं है तो 0z ले लो। यहाँ आपका वाई जेड है नहीं है तो 0x ले लो। अब यहाँ पर x है तो x लिखो, y नहीं है तो 0y लिखो, z = 3। अब क्या, अब ये मैट्रिक्स क्या लिखोगे स्टूडेंट 1 1 0। अब जो लिखोगे 0 1 1, क्योंकि y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 0, अब क्या लिखोगे 1। अब बी मैट्रिक्स ये होगा x = x y z होगा। तो इसी तरह मेरा ये मैट्रिक्स है, मैं आपको केवल हिंट करूंगा बस स्टूडेंट, बताऊंगा नहीं। ठीक है, 1 - 2 3 0 - 3 2। अब बी मैट्रिक्स जो होगा, बी मैट्रिक्स 1 6 0 1 6 0, और एक्स मैट्रिक्स जो होगा x y z होगा स्टूडेंट। तो इसको नोट कर लेंगे। अब मान लीजिए आपको बता दे रहा हूं, तो 2 का सभी बन जाएगा स्टूडेंट, 3 भी सभी यही चीज है स्टूडेंट। ठीक है, 3 भी यही चीज है। आपको 4 बताएंगे, 4 नंबर। चलिए, तो आप लोग सेकंड का पूरा बना लेना है।
3 का पूरा बनाना। कल हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर से, ठीक है। आप 4 बताएंगे, मतलब कल कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर को खत्म करने का स्टूडेंट। तो जो एग्जाम में आएगा, जितना एग्जाम में पूछेगा, केवल एक 4 नंबर का टाइप का बता देंगे हम। आप बस जितने ही आप पढ़ लीजिए 6 नंबर आ जाएगा, पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट।